नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सभी लाभुक महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ चुकी है सरकार की तरफ से। जी हाँ, तो महिलाओं का 21वीं 22वीं किस्त का इंतजार अब खत्म हो चुका है। जी हाँ, सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। अगले 48 घंटों के अंदर महिलाओं के खाते में एक साथ दो किस्त की राशि यानी कि 2500 प्लस 2500 रुपया, जो कि 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा है, सभी महिलाओं के खाते में आने की शुरुआत हो सकती है। और पैसा सभी महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा। इसीलिए सभी महिला अपना अपना खाता में सबसे पहले डीबीटी चालू करा कर रखिएगा। और आपको पता नहीं है कि डीबीटी चालू है या फिर नहीं, तो आप लोग चेक कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा भौतिक सत्यापन को लेकर के एक नया नोटिस जारी हो गया है। उस नोटिस में क्या आदेश आया है अभी आपको ये भी बताया जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और खुशखबरी है। वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखे जाइए, आपको एक एक करके पूरी जानकारी बताई जाएगी। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, मैया योजना 5000 रुपया मिलेगा सभी महिला को। जी हाँ, तो कुल 51 लाख महिलाएं हैं इस योजना के अंतर्गत और सभी महिलाओं को एकमुश्त 5,000 रुपये की राशि मिलेगा। यहाँ पर देखिए 22 मई शुक्रवार। जी हाँ, अगले 48 घंटों में मिलेगा पैसा 2500 प्लस 2500 रुपये, दो किस्त की राशि, जो कि 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा सभी के खाते में आएगा। और पैसा सिर्फ डीबीटी के माध्यम से आएगा। इसीलिए आपको बार बार बोला जा रहा है कि पैसा जारी होने से पहले सभी महिला अपना अपना खाता में डीबीटी चालू करा के जरूर रखिएगा और एक बार चेक जरूर कीजिएगा अपना खाता कि आपके खाते में डीबीटी चालू है या फिर नहीं है। और यह पैसा लगभग एक साथ 22 जिलों में आ सकता है। तो ये 22 जिले कौन कौन से हैं, कौन कौन से जिला में पहले पैसा मिल सकता है, यह भी आपको बताया जाएगा। और इसको लेकर के डीसी का आदेश आ गया है। जी हाँ, अलग अलग जिला के उपायुक्त ने आदेश दिया है। अभी आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा प्रूफ के साथ, क्योंकि इसको न्यूज़पेपर में प्रमुखता से प्रकाशित करके बताया गया, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग अंत तक ध्यान से देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी नया अपडेट या फिर जानकारी आए तो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। चलिए अब एक एक करके आपको पूरा अपडेट बता रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए। चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, बहुत बड़ी खुशखबरी है सभी महिलाओं के लिए। जी हाँ, देखिए कुल 51 लाख महिलाओं को जल्द ही मिलेगी 5,000 रुपये की राशि, यानी कि 21वीं 22वीं किस्त का पैसा एक साथ। तो इसको लेकर के बड़ी अपडेट आ गया है, अभी आपको पूरा जानकारी बताएंगे। साथ ही भौतिक सत्यापन को लेकर के नया नोटिस जारी हुआ है, नया आदेश जारी हुआ है। तो क्या नोटिस जारी हुआ है, क्या आदेश जारी हुआ है, ये भी अभी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 51 लाख महिलाओं के बैंक खाता में 5,000 करके गिफ्ट मिलने वाली है। जी हाँ, तो सभी महिलाओं को बड़ा तोहफा मिलने वाला है, बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है, जो कि एक साथ दो किस्त की राशि है। 21वीं और 22वीं किस्त का इंतजार का समय अब आप सभी महिलाओं का समाप्त हो गया है। जी हाँ, डीसी का आदेश आ चुका है। भौतिक सत्यापन को 7 दिनों के अंदर पूरा करने के बाद जल्द से जल्द भुगतान शुरू करने का आदेश दे दिया है। जी हाँ, देखिए जिन भी महिलाओं को अभी तक भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है, जिन्होंने अभी तक भौतिक सत्यापन का फॉर्म नहीं भरा है, चाहे आप किसी भी जिला से हैं, उन सभी का भौतिक सत्यापन अगले 7 दिनों में पूरा करने का आदेश आया है। और 7 दिनों में पूरा करके महिलाओं के खाते में जल्द से जल्द पैसा दे, इसको लेकर के डीसी का आदेश आ चुका है। इसके लिए आप सभी भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया जितना जल्द हो सकता है पूरा कर लीजिए और अपना बैंक खाता में डीबीटी चालू है कि नहीं यह जरूर चेक कीजिएगा। जी हाँ, जितने भी लाभुक हैं सभी लोग अपना अपना खाता में एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा कि आपका डीबीटी चालू तो है ना, क्योंकि पैसा डीबीटी के माध्यम से ही आएगी सीधे खाते में। और जिनका डीबीटी पहले से चालू रहेगा उनके खाते में सबसे पहले पैसा मिलेगा। आगे ध्यान दीजिए, यदि बंद है तो तुरंत चालू कीजिए ताकि पैसा मिलने में कोई परेशानी ना हो। जी हाँ, तो यदि अगर आपका डीबीटी बंद होगा तो उसको जल्द से जल्द चालू करा लीजिए। पैसा जारी होने से पहले आप लोग उसको चालू करा लीजिए डीबीटी को, ताकि जैसे ही पैसा जारी हो तुरंत आपके खाते में पैसा पहुंच सके। इसके साथ ही यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए झारखंड में कई सारे नया योजना की शुरुआत हुआ है। जी हाँ, साथ ही झारखंड में कुछ नई योजनाओं का शुरुआत भी हुआ है, जिनमें से एक नया योजना जो आज की खबर में आई है, इसके अंतर्गत महिला या फिर पुरुष इस योजना की पात्रता पूरी करते हैं उन सभी को 25,000 रुपये प्रति महीने दिया जाएगा। इस योजना की पात्रता क्या है, इसका फॉर्म कैसे भरे, कहाँ से भरे, सारी जानकारी सरकार ने जारी किया है। अभी आपको सारी जानकारी बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, न्यूज़पेपर में पैसा जारी करने को लेकर के और भौतिक सत्यापन जल्द से जल्द पूरा करने को लेकर के यहाँ पर
जानकारी दिया गया। देखिए, मैया के लाभुकों का 7 दिन में होगा सत्यापन। जी हाँ, तो मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जितने भी महिला शेष है जिनका अभी तक भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं का भौतिक सत्यापन पूरा हो गया है। रांची जिला में, पलामू जिला में, धनबाद जिला में और भी कई जिलों में बहुत सारी महिलाओं का सत्यापन पहले ही पूरा हो चुका है, क्योंकि सत्यापन अभी कुछ दिन पहले से ही चल रहा है। तो बहुत सारे महिला का पूरा हो गया, लेकिन जिनका पूरा नहीं हुआ है अगले 7 दिन में सत्यापन पूरा होगा और उसके बाद तुरंत पैसा दिया जाएगा। इसको लेकर के आदेश आ गया है। देखिए पूरा अपडेट क्या है। देखिए, जमशेदपुर मुख्य संवाददाता समाहरणालय सभागार में उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं लंबित विकास कार्यों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध निष्पादन के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की समीक्षा करते हुए 1 सप्ताह के भीतर सभी लाभुकों का भौतिक सत्यापन पूरा करने को कहा। नॉन डीबीटी खातों की जांच कर राशि हस्तांतरित करने की प्रक्रिया तेज करने के लिए निर्देश भी दिए हैं। जी हाँ, देखिए, भौतिक सत्यापन 7 दिन में पूरा करने को लेकर के आदेश आ गया है। इसके साथ ही डीबीटी चालू है या फिर नहीं, ये खाता चेक करने को आदेश आया है और जिनका जिनका डीबीटी चालू होगा हस्तांतरण की प्रक्रिया तेज करने का भी निर्देश आ गया है, यानी कि जल्द से जल्द पैसा दिया जाए, इसको लेकर के आदेश आ गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के सत्यापन कार्य को भी प्राथमिकता देने को कहा गया है। साथ ही पेंशन योजना के जितने भी लाभुक हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार के पेंशन धारे हैं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या फिर विकलांग पेंशन, आपको भी इस बार एक साथ 2 महीने की राशि यानी कि 2-2 हज़ार रुपये मिलेंगे। तो उनका भी सत्यापन मतलब पूरा हो, इसको लेकर के भी प्राथमिकता देने को कहा गया है। बैठक में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कार्यों की समीक्षा करते हुए शहरी स्वास्थ्य केंद्रों की मरम्मत, सदर अस्पताल में रैंप, परीक्षा गृह में शेड, हार्ड मास्ट लाइट और पार्किंग इत्यादि व्यवस्था सुधारने को लेकर के आदेश भी जारी हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर यह बैठक हो रहा है। देखिए, बुधवार को समन्वय समिति की बैठक में विकास योजनाओं की समीक्षा करते उपायुक्त, तो यहाँ पर उपायुक्त ने बहुत ही अच्छा यहाँ पर आदेश जारी किया है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, अगले 7 दिन में सत्यापन भी पूरा होगा जिनका जिनका सत्यापन पूरा नहीं हुआ है, और उसके बाद तुरंत से महिलाओं के खाते में पैसा दिया जाएगा 5-5 हज़ार रुपया एक साथ। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण सूचना जारी किया गया। देखिए, मैया सम्मान योजना जिस माता एवं बहनों को मिल रही है उसका 28 मई तक भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। जी हाँ, देखिए, कुछ जिलों में जो भौतिक सत्यापन का अंतिम तिथि बताया गया है 28 मई बताया गया है, और कुछ जिलों में जो अंतिम तिथि बताया गया है कहीं कहीं पर 31 मई या फिर 30 मई भी बताया गया है। ठीक है, तो जहां पर पहले भौतिक सत्यापन शुरू हुआ है वहां पर जो अंतिम तिथि रखा गया भौतिक सत्यापन का लगभग 28 मई रखा गया है, और जहां पर देरी से भौतिक सत्यापन शुरू हुआ है वहां पर 30-31 मई तक का समय दिया गया है। ठीक है, तो ये भौतिक सत्यापन का अंतिम तिथि है, यह भौतिक सत्यापन का समय सीमा है, यानी कि लगभग 28 मई से आपके खाते में पैसा आने की शुरुआत होगी, क्योंकि तब तक सभी का भौतिक सत्यापन पूरा हो जाएगा। देखिए, जरूरी दस्तावेज क्या क्या लग रहा है भौतिक सत्यापन में, तो आधार कार्ड, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो दे सकते हैं, पैन कार्ड जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो दे सकते हैं, नहीं तो पैन कार्ड ऑप्शनल है। ठीक है, इसके अलावा आपसे वोटर ID कार्ड मांगा जा सकता है, बैंक का पासबुक और राशन कार्ड। ठीक है, इसका फोटोकॉपी छाया प्रति आपसे मांगा जा सकता है, जिसमें कि आधार कार्ड, बैंक का पासबुक और राशन कार्ड महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर आपके पास जैसे पैन कार्ड, वोटर कार्ड है तो दीजिए, अगर नहीं है तो देने की ज़रूरत नहीं है। अपने प्रखंड एवं पंचायत कार्यालय में जाकर के भौतिक सत्यापन कराएं। भौतिक सत्यापन कहाँ होगा, तो ये आपके पंचायत में या फिर गांव में ही होगा, प्रखंड में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी पंचायत या फिर गांव में रहते हैं, ठीक है, जिस भी पंचायत या फिर गांव में रहते हैं, तो उसी पंचायत या फिर गांव में कैंप लगा करके या फिर आंगनवाड़ी सेविका या फिर सहायिका आपके घर घर आएंगे, वहीं पर आपका भौतिक सत्यापन होगा। आधार कार्ड आपको यहाँ पर मांगा जाएगा, बैंक पासबुक, राशन कार्ड ये महत्वपूर्ण है, अगर पैन कार्ड, वोटर कार्ड है तो दीजिए, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, उक्त सभी दस्तावेज की छाया प्रति यानी कि फोटोकॉपी साथ लाना अनिवार्य है। जरूरी बात, सिर्फ भौतिक सत्यापन हो रहा है, ना कि नया मैया सम्मान योजना भराया जा रहा है। जी हाँ, बहुत सारे महिलाओं को ये जानकारी दिया गया था कि मैया सम्मान योजना का नया आवेदन हो रहा है, तो आपको परेशान नहीं होना है, नया आवेदन अभी नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ भौतिक सत्यापन हो रहा है। तो भौतिक सत्यापन उन्हीं का होगा जिनका मैया सम्मान योजना का पैसा मिलता है, जिनका लिस्ट में नाम है। ठीक है, चलिए इसके बाद तो ध्यान दीजिए, ये भौतिक सत्यापन को लेकर के नोटिस जारी हुआ है। इस नोटिस में क्या बताया गया, देखिए,
50 प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से शिकायत प्राप्त हो रहा है। सामाजिक सुरक्षा योजना अंतर्गत सभी पेंशन योजना, झारखंड मैया सम्मान योजना के भौतिक सत्यापन के दौरान आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के द्वारा राशि की मांग की जा रही है। सभी लाभुकों को सूचित किया जाता है कि भौतिक सत्यापन के दौरान किसी भी सत्यापन कर्मी को किसी भी प्रकार की राशि नहीं देनी है। जी हाँ, देखिए भौतिक सत्यापन चल रहा है सभी जिलों में, बहुत सारे महिलाओं ने सत्यापन करा लिया है, बहुत सारे महिलाओं का भी सत्यापन होना बाकी है। तो ऐसे में शिकायत सामने निकल के आ रही है, जानकारी सामने निकल के आ रही है कि भौतिक सत्यापन के कर्मियों के द्वारा आंगनवाड़ी सेविका या फिर सहायिका के द्वारा यहाँ पर पैसा मांगा जा रहा है सत्यापन को लेकर के, ठीक है, उनसे राशि मांगा जा रहा है जो कि रिश्वत के रूप में मांगा जा रहा है। तो आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, कोई भी राशि नहीं देना है। हाँ, अगर आपको आंगनवाड़ी सेविका या फिर सहायिका या फिर कर्मी आपको भौतिक सत्यापन का फॉर्म देते हैं तो उसके लिए 5-10 रुपये मांग सकते हैं, क्योंकि जो पेपर होता है उसको प्रिंट कराने में 5-10 रुपये लगते हैं। तो 5-10 रुपये मांगा जा सकता है। अगर 200-500 इत्यादि पैसा मांगा जा रहा है तो आपको देने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, भौतिक सत्यापन पूर्णतः निःशुल्क है। यदि आप कोई भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका भौतिक सत्यापन के दौरान राशि की मांग करते हुए पाई जाती हैं तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संबंधित आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का अनुबंध सेवा मुक्त करने हेतु वरीय पदाधिकारी को अनुशंसा कर दी जाएगी। जी हाँ, तो कोई भी अधिकारी या फिर कर्मी अगर पैसा लेते हुए पकड़े जाते हैं तो उन पर कार्रवाई भी होगा और उनका नौकरी भी जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और जितने भी महिला हैं आप सभी को भी जानकारी दिया गया कि पैसा किसी को नहीं देना है। 5 रुपये 10 रुपये मांगा जा सकता है फॉर्म प्रिंट कराने को लेकर के, ठीक है, क्योंकि पेपर में पैसा लगता है, ठीक है, तो इतना आपसे मांगा जा सकता है। चलिए, इसके बाद आगे क्या अपडेट है यहाँ पर देखिएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, सभी को मिलेगा 30,000 रुपये। जी हाँ, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत 30,000 रुपये के बड़ी लाभ मिल सकता है। किनको मिलेगा, कैसे मिलेगा और पैसा कितने किस्त में मिलेगा, कब कब मिलेगा, तो ध्यान दीजिए। 30,000 रुपये का बड़ी लाभ कैसे मिलेगा? झारखंड के लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। झारखंड सरकार आप लोगों के लिए एक नई योजना लेकर के आई है। यदि आपके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक खाता का पासबुक है तो आपको 30,000 रुपये का पेमेंट मिलेगा। जी हाँ, इसके लिए ज़रूरी दस्तावेज क्या है? आधार कार्ड, आपका राशन कार्ड और बैंक का पासबुक, ये 3 ही जरूरी दस्तावेज है। यदि आपके घर में किसी लड़की का शादी हो रहा है तो आपको 30,000 का सहायता राशि दिया जाएगा। इसके लिए पात्र कौन है? तो जिस भी लड़की का शादी हो रहा है, ठीक है, आपके घर में, आपके परिवार में, रिश्तेदार में, उनको बताइए कि शादी के लिए सरकार 30,000 रुपये की सहायता राशि दे रही है। इस योजना के लिए लड़की का उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक तथा लड़के का उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। लड़की का कम से कम उम्र 18 वर्ष होना चाहिए, 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, और लड़का का उम्र कम से कम 21 साल होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। 30,000 रुपये का बड़ी लाभ मिलेगा। इस योजना का आवेदन आप लोग बाल विकास विभाग से कर सकते हैं। आपको जाना होगा बाल विकास विभाग में, प्रखंड कार्यालय में या फिर जिला कार्यालय में, वहाँ पर जाकर के आपको आवेदन करना होगा। योजना का नाम है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, ठीक है, उनको बोलिएगा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत आवेदन करना है, जिसमें कि 30,000 रुपये एकमुश्त आपके खाते में दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए, आप सभी के लिए ये योजना चलाई गई है। चलिए, इसके बाद आगे का अपडेट पर ध्यान दीजिए कि कौन से महिला को पैसा मिलेगा, कौन सा महिला को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर एक एक करके देखिए। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कौन कौन से महिला को पैसा मिलेगा और कौन कौन से महिला को पैसा नहीं मिलेगा, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। लिस्ट में आपका नाम रहेगा या फिर नहीं रहेगा, किस आधार पर पैसा दिया जा रहा है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए और समझिए। मैया योजना 21वीं 22वीं किस्त 5,000 रुपया सिर्फ ये महिला को मिलेगा। जी हाँ, तो कौन कौन से महिला को मिलेगा ध्यान दीजिए। पहला, जो आपका खाता है आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, जो आपका बैंक खाता है, बैंक खाता आपके आधार से लिंक होना चाहिए, यानी कि जुड़ा हुआ होना चाहिए। आपका बैंक खाता आपके आधार से लिंक होना जरूरी है, तभी आपको पैसा मिलेगा। इसके बाद दूसरा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, डीबीटी चालू होना चाहिए। जी हाँ, आपको बार बार बोला जा रहा है कि पैसा उन्हीं महिला को दिया जा रहा है, उन्हीं लाभुक को दिया जा रहा है जिनका डीबीटी चालू है। पैसा सिर्फ और सिर्फ डीबीटी के माध्यम से ही दिया जा रहा है, इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपका डीबीटी चालू होना अनिवार्य है। डीबीटी को ऑन जरूर करा लीजिएगा, और अगर आपको पता नहीं है कि डीबीटी चालू है या फिर नहीं, तो ऑनलाइन सेवा केंद्र में जाकर के आप लोग पता कर सकते हैं। अगर चालू नहीं होगा तो वहीं से तुरंत चालू भी करा सकते हैं। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, अगला शर्त क्या है, तो देखिए,
आवेदन का सत्यापन होना चाहिए। जी हाँ, देखिए अभी भौतिक सत्यापन चल रहा है, सभी के लिए बहुत बड़ी मौका है, आप लोग सत्यापन जरूर कराइएगा। अगर सत्यापन नहीं कराते हैं तो आपको पैसा मिल भी रहा होगा तो सत्यापन के बाद पैसा मिलना बंद हो जाएगा, इसीलिए सत्यापन कराइएगा। सत्यापन जहाँ भी हो कैंप लगा करके या फिर घर घर आंगनवाड़ी सेविका या फिर सहायिकाएं, सत्यापन आपको करा लेना है। सत्यापन कराने के बाद आपको पैसा लगातार मिलता रहेगा। अगला शर्त क्या है, तो राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का केवाईसी। जी हाँ, देखिए जो मैया सम्मान योजना का पैसा है जो हर महीने 25-25 रुपया महिलाओं को मिलता है, राशन कार्ड के आधार पर ही मिलता है, इसीलिए आपका राशन कार्ड में नाम होना बेहद ज़रूरी है और राशन कार्ड के केवाईसी भी होना चाहिए, क्योंकि अगर राशन कार्ड के केवाईसी कंप्लीट नहीं रहता है तो आपका नाम कट जाएगा और राशन कार्ड से अगर एक बार नाम कटा तो फिर मैया सम्मान योजना से भी नाम कट जाएगा और आपको पैसा मिलना फिर बंद हो जाएगा। इसीलिए राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का केवाईसी दोनों ही जरूरी है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोई गलती है तो सुधार करें। जी हाँ, इसके अलावा कोई और गलती है, कोई और त्रुटि है, जैसे अगर आपका मोबाइल नंबर गलत दे दिया है आपने आवेदन समय, आधार नंबर गलत दे दिया है या फिर बैंक खाता नंबर गलत दे दिया है, तो उसको आप लोग प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर जा कर के आवेदन दे करके सुधार करा लीजिए और आपको तुरंत फिर लगातार पैसा मिलता रहेगा बिना किसी रुकावट के। आपको हर महीने 25-25 रुपया खाते में आएगा। ठीक है, तो ये जरूरी शर्तें हैं, सिर्फ इन्हीं महिलाओं को पैसा मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये सभी चीज़ें आपका चालू होना चाहिए, सभी चीज़ें सही होना चाहिए, सिर्फ इन्हीं महिलाओं के खाते में पैसा आएगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कौन कौन से महिला को पैसा नहीं मिलेगा, कौन कौन से महिला का इस बार नाम कटने वाला है। तो ध्यान दीजिए, अब इसे नहीं मिलेगा 25 रुपये जो हर महीने मिलता है ना मैया सम्मान योजना का, तो अब इन महिलाओं को नहीं मिलेगा। तो कौन कौन सा महिला का, पहला वैसी महिला वैसे लाभुक जिनका उम्र 50 वर्ष पूर्व चुका है या फिर 50 वर्ष से अधिक हो चुका है, तो उनको अब 25 रुपये नहीं मिलेगा, उनके खाते में पैसा नहीं आएगा, उनका मैया सम्मान योजना की लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद वैसे महिला या फिर लाभुक जिनका ससुराल और मायके के राशन कार्ड में नाम है, यानी कि दो राशन कार्ड में नाम है और दोनों जगह से राशन का भी नाम लाभ ले रहे हैं और मैया सम्मान योजना का भी लाभ ले रहे हैं, तो ऐसे में जब राशन कार्ड का जांच होगा आपका दो जगह पर नाम पकड़ा जाएगा तो आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा और जैसे ही आपका राशन कार्ड रद्द होता है तो आपको मैया सम्मान योजना का भी पैसा मिलना बंद हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, राशन कार्ड में नाम हटना या कटना, जैसा कि मैंने बताया, अगर किसी भी गलती से राशन कार्ड में नाम कटता है, कोई भी गलती हो, तो फिर आपको मैया सम्मान योजना का भी 25 रुपये नहीं मिलेगा, क्योंकि मैया सम्मान योजना का पैसा राशन कार्ड के आधार पर ही दिया जाता है, क्योंकि ये जो मैया सम्मान योजना है गरीब परिवार के लिए ही चलाया गया है। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, डीबीटी या आधार सीडिंग न होना। जैसे अगर आपका डीबीटी चालू नहीं रहता है या फिर आपका आधार सीडिंग नहीं रहता है, मतलब आपका बैंक खाता आपके आधार से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, तो आपके गलती के कारण आपको 25-25 रुपये नहीं मिलेगा, क्योंकि पैसा सरकार सिर्फ और सिर्फ डीबीटी के माध्यम से भेज रही है और आधार लिंक खाते में भेज रही है। इसीलिए दोनों चीज़ अगर आपका बंद है, ठीक है, तो फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। इसके बाद भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। अगर आपका भौतिक सत्यापन पूरा नहीं होता है, आवेदन का आप लोग सत्यापन नहीं कराते हैं, तो आपको बार बार बोला जा रहा है कि सत्यापन नहीं कराने पर आपको पैसा मिलना बंद हो जाएगा, आप अयोग्य लाभुक माने जाएंगे और आपका योजना की लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी प्रकार की महिला हैं, इन महिलाओं को आपसे पैसा नहीं मिलेगा, इनके खाते में हर महीने मिलने वाला 25 रुपया अब बंद हो जाएगा। तो अगर आप इनमें से किसी भी प्रकार की महिला हैं, किसी भी प्रकार के लाभुक है, तो आपको भी पैसा नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए, मैंने आपको एक एक करके सभी अपडेट और सभी खबर के बारे में बता दिया। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैंने आपको एक एक करके हर एक महत्वपूर्ण जानकारी, हर एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बता दिया। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैया योजना से संबंधित कोई भी नया अपडेट आए, कोई भी नई जानकारी आए तो सबसे पहले आपके पास जानकारी पहुंच सके। इसलिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, सगे संबंधियों के पास, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी सभी को मिल सके। ठीक है, इसके अलावा कोई भी नया अपडेट या फिर जानकारी आता है तो आपको अगला वीडियो में बता दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में नया अपडेट के साथ, नए जानकारी के साथ।